हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं दोनों पल्सर 125। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हम दोनों ही मोटरसाइकिल की टेस्ट राइड करेंगे और देखते हैं इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आता है। ऐसा नहीं है कि ये मोटरसाइकिल सेम इंजन बेस्ड हैं, दोनों ही इंजन जो हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। एक साइड में है NS 125 जिसकी एक लॉन्ग स्ट्रोक मोटर है और एक साइड में है पल्सर 125 जो एक शॉर्ट स्ट्रोक मोटर है। लेकिन अभी आपको सीधा जो है मेजर चेंजेस क्या क्या हैं दोनों मोटरसाइकिल के अंदर वो ज़रूर बता देते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। So guys, here we have the Pulsar NS 125. As you can clearly see, this one has a trellis frame in it. एक जो अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि इसके ऊपर इन्होंने ये रबर माउंटिंग दी है, बहुत ही ज़्यादा काम आती है। अगर ओवर हीट हो जाए तो उसके बाद में भी आपका अगर पाँव जो है वो यहाँ पे लगता है तो वो हीट आप तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। प्लस दिस वन ऑल्सो हैज़ अ किक। नाउ द इंजन इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, दोनों ही जो हैं वो 125 सीसी हैं, लेकिन दिस वन इज़ अ लॉन्गर स्ट्रोक मोटर। इसका जो स्ट्रोक लेंथ है वो ज़्यादा है और पिस्टन जो है वो इसकी स्ट्रोक लेंथ से कम है, तो दैट मेक्स इट अ लॉन्ग स्ट्रोक मोटर। दोनों में ही DTSI टेक्नोलॉजी जो है वो अभी भी यूज़ हो रही है। दिस वन ऑलरेडी कम्स विद अ स्प्लिट सीट। उसके अलावा आपको टैंक पे यहाँ पे ऑलरेडी एक रबर ग्रिप जो है वो मिलता है, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। टैंक पे स्क्रैचेस नहीं आते। प्लस दिस लुक्स गुड टू। सो गेट द सेम टायर साइज़ जो आपको पल्सर 125 में मिलता है, 100-90-17 का पीछे और फ्रंट में जो है 80-100-17 का। और इसमें भी आपको टायर हगर मिलता है, यहाँ पे भी हगर मिलता है। सो बेसिकली आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो मड से बचाव हो जाता है। एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इसका टैंक जो है वो प्लास्टिक का है। ऑन दी अदर हैंड पल्सर 125 में जो है वो आपको मेटल का टैंक मिलता है। उसके अलावा इसकी जो टेल टाइडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ओवरऑल जो पल्सर NS 200 का डिज़ाइन है उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है यहाँ पे। ब्रेक्स दोनों मोटरसाइकिल में सेम है, डुअल पिस्टन फ्रंट कैलिपर है। दोनों की ही ब्रेकिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑल्दो दिस मोटरसाइकिल इज़ लाइटर इन वेट, ये 140 किलोग्राम के आसपास है और उससे 4 किलोग्राम हल्की है बिकॉज ऑफ द ट्रेलिस फ्रेम एंड एवरीथिंग। दैट इज़ अ ट्यूबुलर फ्रेम। लेकिन ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही मोटरसाइकिल में पीछे जो है 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। इसके अंदर जो है आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है रियर में, उसके अंदर आपको डुअल सस्पेंशन मिलता है। यहाँ आपको इंजन काउल भी मिलता है। नाउ इतनी छोटी सी चीज़ है लेकिन एक तो लुक्स और दूसरा क्या है कि हवा को डिफ्लेक्ट करने का काम बहुत अच्छे से करता है। अब इसका हम मीटर चेक कर लेते हैं एंड दिस लुक्स सिमिलर टू NS 200 का मीटर। इसमें आपको यहाँ पे फ्यूल मीटर मिलता है, यहाँ पे ऑडोमीटर है जिसमें आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 और जो आपकी फ्यूल इकोनॉमी है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे जो मेजर वार्निंग साइंस है वो हो गए इंजन, बैटरी, न्यूट्रल, इंडिकेटर एंड हाई बीम। जो स्विच गियर है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। इसके अंदर आपके जो इंडिकेटर कैंसलिंग जो है वो आपको सेंटर में यहाँ से आप कर सकते हैं। स्विच गियर काफ़ी प्रीमियम लगता है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है यहाँ पे। सो लेट्स नॉट वेट एंड टेक दिस मोटरसाइकिल फॉर अ टेस्ट राइड। सो गाइज हियर इट इज़। बहुत ही खूबसूरत सी दिखती है। ऑल्दो हमने NS को पहले भी देखा है NS 200 के अंदर, लेकिन 125 के अंदर इस तरह का डिज़ाइन एक टाइप से देखा जाए तो काफ़ी रेवोल्यूशनरी है मेरे हिसाब से। अगर आप KTM को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से 125 सीसी में दिस इज़ दी बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल। और अब हम इसको फटाफट से टेस्ट राइड करेंगे। ओह, आवाज़, इस मोटरसाइकिल की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइस। इसमें भी क्या है, अंडरबेली एग्जॉस्ट है जो कि इस साइड से निकलता है। आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। इसके अंदर किक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन पुरानी NS के जैसा ही है और मुझे नहीं लगता कि इस डैशबोर्ड में किसी भी तरह की कमी है। सो सबसे पहली चीज़ गाइज, ये बाइक जो है जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये एक लॉन्ग स्ट्रोक मोटर है। लॉन्ग स्ट्रोक मोटर का मतलब है कि इसके अंदर जो टॉर्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डिलीवर होगा, लेकिन जो रेविंग जो इंजन रेव करता है वो शॉर्ट स्ट्रोक मोटर के ऊपर ज़्यादा अच्छे से रेव करता है। लेकिन इसका ट्रेलिस फ्रेम है तो उस वजह से ये बाइक आपके
क्राउच के बिल्कुल पास में होती है, तो आपको बहुत अच्छा बैलेंस इसके अंदर फील होता है। इस बाइक में फ्रंट का जो सस्पेंशन सेटअप है वो दोनों ही पल्सर में, NS में और पल्सर 125 में सेम है, लेकिन इसमें पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। और इसका जो मोनो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छे से काम करता है, और जो कुशनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो सीट है वो हल्का सा फर्म है, फर्म यानी कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्रॉब्लम करेगा। और राइडिंग पोस्चर तो बहुत ही कमाल का है गाइस। उसके अलावा मेरी दोनों एल्बोज जो हैं वो भी फ्री हैं इसके ऊपर। आप बहुत ही कम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपने राइडिंग पोस्चर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइक के जो लुक्स हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन मोटरसाइकिल एग्रेसिव नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। मेरे पाँव जो हैं वो टैंक को बिल्कुल टक इन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और उसके बाद में खूब गैप है इसके अंदर, यानी कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है और 125 सीसी के इंजन पे आपको जाना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल टू बाय। सड़क के बीच में मोड़ के देख लेते हैं, टर्निंग रेडियस बढ़िया। कॉर्नर में जाने के बाद में काफ़ी अच्छे से लीन कर सकते हैं आप, क्योंकि एक ट्रेलिस फ्रेम है और उस वजह से आपको एक काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, और बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ऑल्दो इसकी सीट हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी सीट हाइट जो है वो लगभग 805 mm है। अब 805 mm जो है वो वैसे काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। मैं टिप टो कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मेरी हाइट 5'10" है। ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं। ब्रेकिंग मैं कहूँगा नॉट द बेस्ट ऑफ द ब्रेकिंग, बट 125 सीसी के हिसाब से द ब्रेकिंग इज़ रियली गुड। जो इसके ब्रेक्स हैं वो थोड़े से प्रोग्रेसिव भी हैं, ABS नहीं है तो भी इतना कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेसिव ब्रेक्स है, ये आपको झटके से नहीं रोकते हैं, बल्कि इट गिव्स यू सम टाइम। ये देखिए, इट अलाउज यू अ बिट ऑफ टाइम टू स्टॉप। फ्यूल इकोनॉमी जो है वो लगभग 50-55 के आसपास में है, डिपेंड्स कि आप किस तरह से मोटरसाइकिल चलाते हो। ये डिज़ाइन जो है वो पल्सर 200 NS का ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें इंजन छोटा है, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से, क्योंकि 125 सीसी के अंदर भी अगर आपको एक बिग बाइक फील मिले, क्योंकि जब आप इसके ऊपर बैठते हैं ना तो ये मोटरसाइकिल आपको कहीं से भी किसी भी एंगल से यूँ नहीं लगता कि आप कोई छोटी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, क्योंकि इसका जो टैंक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। प्लस आपका जो नीचे इसमें इंजन पे काउल है उसकी वजह से भी ये एक आपको काफ़ी स्पोर्टी सा लुक देती है, और आपको कहीं पे भी फील नहीं होता कि इट्स अ स्मॉल बाइक। इंजन छोटा हो सकता है, मोटरसाइकिल बिल्कुल भी छोटा नहीं है। अच्छा, इसका जो व्हील बेस है दैट इज़ समवेयर अराउंड 1353 मिलीमीटर्स के आसपास में, जो कि पल्सर 125 से लगभग 30 mm के आसपास में जो है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इसकी स्टेबिलिटी हाईवे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। प्लस ये 4 वाल्व इंजन है, तो उस 4 वाल्व इंजन की वजह से आपको हाईवेज़ के ऊपर जो है वो टॉप स्पीड भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा पल्सर 125 के अगेंस्ट में। हाईवे के ऊपर ये मोटरसाइकिल आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। तो ट्रैफिक में अगर आपकी हाइट जो है वो 5'8" से थोड़ी कम है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा इशू हो, क्योंकि 805 mm की हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती ही होती है। इस मोटरसाइकिल का असली मज़ा आपको आएगा आफ्टर 5000 RPM। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट इट। इट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल टू हैव। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन की हुई है, और अगर आपको एक छोटे इंजन में बहुत ही बड़ी मोटरसाइकिल का फील लेना हो तो पल्सर NS 125 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। प्लस जो इसका फ्रंट व्यू है वो पल्सर 200 NS से लिया गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कहीं से भी आपको नहीं लगता है कि ये 125 सीसी का इंजन है, बट इट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। यू शुड गो फॉर अ टेस्ट राइड एंड डू चेक आउट दी पल्सर 125 रिव्यू। पल्सर 125 का अब हम रिव्यू करेंगे इसके बाद में, और देखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म करती है।